किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आज के वीडियो में। किसान साथियों, कुछ दिन पहले मैंने अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था जिसमें एक पोलिंग भी मैंने की थी और आप सबसे पूछा था कि आप किस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, जिसमें मैंने दो ऑप्शन रखे थे, एक एफपीओ था और एक केसीसी था। लेकिन इन दोनों पोलिंग के बीच में सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े थे वो केसीसी पे था। तो आज के वीडियो केसीसी पे रहेगा। किसानों के लिए, सभी किसानों के लिए केसीसी क्यों ज़रूरी है, केसीसी से क्या फ़ायदा है और केसीसी से हम सरकार से किस तरह से मदद ले सकते हैं, केसीसी करवाने से फसलों पे क्या कवरेज मिलता है, किसानों के लिए क्या कवरेज मिलता है और भी बहुत सारी केसीसी से जुड़ी बातों पे हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करके हमारी वीडियो पे कृषि से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाएं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करें। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि केसीसी की शुरुआत कब हुई और सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या था केसीसी की शुरुआत करने का। वैसे आपको बात बता दूं, केसीसी का फुल फॉर्म किसान क्रेडिट कार्ड होता है और केसीसी की शुरुआत 1900 की गई थी और जो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो किसानों की आर्थिक समस्या का समाधान करना था, जिससे कि सरकार के द्वारा किसान कर्ज ले सके और अपनी फसलों पे इसका क्या कर सके, उस कर्ज का उपयोग कर सके। तो इनका मुख्य मेन उद्देश्य यही था, जिससे कि किसान अपनी फसल की अच्छी पैदावार कर सके, उन्हें आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये स्कीम की शुरुआत की गई, जिससे कि किसान केसीसी के द्वारा कर्ज लेकर अपने कृषि उपकरणों जैसे कि खाद, बीज, कीटनाशक, किसी भी अन्य प्रकार की दवाइयाँ या फिर किसी भी कृषि उपकरण के अपने पैसे क्या कर सकते थे, खर्च कर सकते थे और फसल उत्पादन को बेचकर इसका भरपाया आसानी से कर सकते थे। अब देखिए दूसरी बात क्या आती है, किसान सोचते हैं कि केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा किसानों को कितना कर्ज दिया जाता है। तो सरकार के द्वारा जो निर्धारित जो कर्ज की राशि है वो 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की है। अब ये निर्धारित करता है कि आपके पास ये निर्धारित करता है कि किसान के पास कितनी कृषि योग्य भूमि है, भूमि की उर्वरता क्या है, या फिर किसान क्या फसल लगा रखे हैं, या फिर पिछली फसल में उनका उत्पादन क्या था, या फिर एक और बात ये भी मैटर करता है कि किसान का जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो क्या है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर तय होता है कि किसान को कितना कर्ज देना चाहिए। तो आज के वीडियो को जो मेन पॉइंट है वो यही है और इस विषय में हम थोड़ा विस्तृत रूप में थोड़ा बात करेंगे कि केसीसी के थ्रू किसानों को कितना ब्याज दर देना होता है। अगर कोई किसान केसीसी के द्वारा सरकार से या फिर किसी बैंक से लोन लिया है तो उसको कितना ब्याज दर देना होता है। किसान भाइयों, एक बात और, आप जिस भी गांव में रहते हैं वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा साहूकार होता है जहाँ से हमारे किसान भाई क्या करते हैं, उनसे कर्ज लेते हैं और उस कर्ज का जो ब्याज होता है वो उसके एरिया के हिसाब से होता है। कहीं कहीं पे तो 12% है, कहीं कहीं 10%, तो कहीं कहीं 8% है। लेकिन केसीसी के थ्रू किसानों को कितना ब्याज दर देना होता है, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो इस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, जो केसीसी के थ्रू, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू 2 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। एक तो फसल ऋण होता है जिसे आप क्रॉप लोन कहते हैं और जो दूसरा होता है मियादी ऋण कहा जाता है जिसे आप टर्म लोन कहते हैं। जो 50,000 से लेकर जो 3 लाख रुपए तक का जो लोन होता है वो क्रॉप लोन में आता है, क्रॉप लोन के अंतर्गत आता है। वैसे दोस्तों, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड एक बार बनवाने पे 5 साल के लिए केसीसी की वैधता होती है, मान्य होता है और इन 5 सालों में कोई भी किसान भाई 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। और जो क्रॉप लोन के अंतर्गत जो सरकार की जो ब्याज दर है वो सालाना 7% तक की ब्याज दर देना होता है। लेकिन अगर आप कर्ज लिए हैं और उस कर्ज का भरपाया 1 साल के अंतर्गत कर देते हैं तो सरकार इस पे 3% तक की रियायत भी बरतती है, यानी कि आपको 7% में 3% की छूट मिल जाती है, यानी कि आपको 4% तक का ब्याज दर देना होता है। केसीसी के अंतर्गत जो दूसरे जो प्रकार का जो ऋण है वो है मियादी ऋण, जिसे टर्म लोन कहते हैं। इसके अंतर्गत होता क्या है कि 3 लाख के जो भी ऊपर के जो केसीसी के द्वारा कर्ज दिए जाते हैं वो टर्म लोन के अंतर्गत आता है। अब किसान भाइयों को ये कर्ज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कितने ब्याज दर पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें बैंक के द्वारा निर्धारित होती है। जो भी बैंक से आप केसीसी करवा रहे हैं या फिर जो भी बैंक से आप लोन ले रहे हैं वो बैंक निर्धारित, इसमें सरकार की तरफ से ना ही कोई रियायत बरती जाती है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई भी अनुदान दिया जाता है, यानी कि ब्याज दर पे कोई छूट। अब देखिए किसान भाइयों, केसीसी जब भी आप करवाते हैं तो केसीसी के साथ साथ आपको अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस मिलते हैं। जैसे कि अगर आप क्रॉप लोन लिए हैं तो क्रॉप लोन के तहत आपको क्या मिलता है, फसल बीमा मिलता है, फसल का बीमा मिलता है। साथ ही साथ जो भी किसान क्रेडिट कार्ड के जो धारक हैं उनको दुर्घटना बीमा योजना मिलता है, यानी कि अगर कोई भी किसान भाई कृषि कार्य करते समय उनकी मृत्यु हो जाती है तो 50,000 तक का उनको मुआवजा मिलता है और साथ ही साथ कृषि कार्य करते समय कोई भी किसान भाई विकलांग हो जाता है तो उसे 25,000 तक का मुआवजा मिलता है।
तो किसान भाइयों, ये जो मुआवजे का जो रकम है वो यही है, और साथ ही साथ जो ये कवर है वो 70 साल के किसानों के लिए ही मान्य है, यानी कि 70 साल से नीचे के किसानों के लिए इन सब चीज़ों, ये सब नियम, इंश्योरेंस के नियम अप्लाई होते हैं। उनसे अधिक उम्र के किसानों के लिए नियम अप्लाई नहीं होते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के धारकों को क्रेडिट कार्ड के साथ साथ एक पासबुक भी मिलता है, जिसमें धारक का नाम दिया होता है, उनका पता दिया होता है, उनकी भूमि के बारे में दिया होता है, और साथ ही साथ जब भी आप केसीसी का रजिस्ट्रेशन कराया होता है उसका समय दिया होता है और उसकी अंतिम तिथि भी दी होती है कि इसका अंतिम तिथि क्या है, यानी कि 5 साल के लिए मान्य है तो उसका 5 साल का जो भी डेट होता है उसके बारे में दिया होता है। तो किसान भाइयों, केसीसी से जुड़ी जानकारी यहीं तक थी। और एक बात और किसान भाइयों, जब से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चला है तब से केसीसी बहुत ही ज़्यादा किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको कभी भी केसीसी केसीसी के लिए बहुत सारे ऑनलाइन आवेदन भी कर रहे हैं। आप किसी भी सहज जन सेवा केंद्र वाले के पास जाके या फिर अपने तहसील पे जाके केसीसी के लिए आवेदन आराम से कर सकते हैं। तो जो केसीसी के लिए जो आवेदन के लिए जो अनिवार्य जो दस्तावेज होने चाहिए वो ज़मीन का मालिकाना हक होना चाहिए, यानी कि आपकी आप ज़मीन के मालिक है तो आपका नाम होना चाहिए, आपका ऐसा कोई कागज़ हो जिस पे आपका नाम दिया हो ज़मीन की मालिकानत का, और साथ ही साथ आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हाँ भाई मैं यहाँ का हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। और आपको एक हलफनामा भी आपको देना होगा जिसमें कि आप ये स्वीकार करेंगे हाँ भाई मैंने केसीसी के द्वारा किसी भी और बैंक से कर्ज नहीं लिया है। साथ ही साथ किसान होने का आपको एक प्रूफ देना होगा। तो भाई कि जब आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा आप सरकार से जुड़े हुए हैं तो आप किसान हैं। तो किसान भाइयों, ये थी किसी से जुड़ी जानकारी। और कोई डाउट हो आपके मन में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।